उनके राज में गुजरात में भी 4000 मानदेय ग्राम रक्षा दल को दिया जाता है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में अभी वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र शासित प्रदेश है, आदरणीय अमित शाह जी के सौजन्य से वहां 18,000 रुपये ग्राम रक्षा दल को दिया जा रहा है। साथियों, पड़ोसी राज्य झारखंड में 1500 रुपया दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मैं बिहार सरकार से ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं, बस दूध उनका सत्तू और नमक का काम चल जाए, वही सरकार से मैं मांग करता हूं। होमगार्ड को बिहार पुलिस में किया गया है, उसी तरह ग्राम रक्षा दल को भी बिहार पुलिस में, अन्य पुलिस प्रशासनिक जो बहालियां होती है उसमें 50% कोटा निर्धारित किया जाए। अब 9वां मांग हो गया। हम चाहेंगे कि वर्तमान सरकार हमारी विनम्रता का जो परिचय का पाठ हम लोग अदा कर रहे हैं उस पर खरा उतरे। बिहार राज्य दलपति ग्राम रक्षा दल महासंघ के तत्वाधान में आज प्रांतीय सम्मेलन सह अभिनंदन समारोह IMA हॉल पटना के ऑडिटोरियम हॉल में संपन्न हो रहा है। आप सभी का सहयोग, लगनशीलता को देखते हुए मुझे और आगे काम करने का उत्साहवर्धन हो रहा है। इसके लिए सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम तो बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर होने वाला था मिलर हाई स्कूल के मैदान में, आप सबको नहीं पता होगा, लेकिन आपके जो जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, जितने महासंघ के पदाधिकारी हैं, सबको पता था। अति विशाल कार्यक्रम मिलर हाई स्कूल के मैदान में होने का निर्णय हुआ है। बहुत निकट भविष्य में आपके तो कुछ नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं बना है जो ग्राम रक्षा दल जब उपस्थित हो जाए वो कम नहीं पड़ जाएगा। आने वाला समय इतिहास बताएगा आपका, जब आप ग्राम रक्षा दल का महासंघ महासमुद्र की तरह उफान बनेगा और अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए मिलर हाई स्कूल के मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तिथि की घोषणाएं 15 दिन पहले हो जाएगी। गांव-गांव तक आपको सारा प्रचार प्रसार का हैंडबिल, पोस्टर सब मिल जाएंगे, आप देखेंगे। और ये आपका एक सेमीफाइनल है और फाइनल इसी धरती पर होगा। हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से बिहार राज्य दलपति ग्राम रक्षा दल महासंघ एक कदम आगे बढ़ रहा है प्रतिदिन। साथियों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आने वाला इतिहास आप ही क्या बनने वाला है। आप बिहार सरकार को गाली दे करके, बिहार सरकार को अनाप शनाप बोल करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आप एक अनुशासित सिपाही हैं। विनम्रता पूर्वक हम लोग अनुरोध करते हैं सरकार से, आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय श्रीमती अभिभावक हम लोग के निवेदिता जी की उपस्थिति में और एक संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारी सरकार जो वर्तमान में है, NDA की सरकार, जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, निश्चित तौर पर आपको भाग्य का उदय करेगा, मुझे विश्वास है। और आप कुछ लोग हैं जो सरकार के गाली दे करके अपना हक हासिल करना चाहते हैं, कतई होने वाला नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं और आश्वस्त कर देना चाहता हूं। इसलिए किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, सरकार को गाली देने की जरूरत नहीं है, सरकार को ताली देने की जरूरत है। जनतांत्रिक गठबंधन ही आपका कल्याण करेगा, मुझे विश्वास है। और मैं इतिहास बता देता हूं कि पूरे भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां गरीब ग्राम रक्षा दल का उद्धार हुआ है। आप गूगल से सर्च कर लीजिए, झारखंड हो वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी, और तो और जो आज भारत के सिंहासन पर बैठे हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके राज में गुजरात में भी 4000 मानदेय ग्राम रक्षा दल को दिया जाता है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में अभी वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र शासित प्रदेश है, आदरणीय अमित शाह जी के सौजन्य से वहां 18,000 रुपये ग्राम रक्षा दल को दिया जा रहा है। साथियों, पड़ोसी राज्य झारखंड में 1500 रुपया दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मैं बिहार सरकार से ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं, बस दूध उनका सत्तू और नमक का काम चल जाए, वही सरकार से मैं मांग करता हूं। हमारे ग्राम रक्षा दल आधे पेट खाकर भी सरकार की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। आज के 20 साल पहले का इतिहास आप देखेंगे होंगे नज़रों से, तो आपको मालूम होगा कि आप रात तो रात, दिन में भी चलना आपका मुश्किल हो गया था। इसलिए विकासशील सरकार से हम आशा करते हैं और हम सरकार से ये आज भी आपके माध्यम से 9 सूत्री जो मांग है, मैं आपके बीच, आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूं। आपकी अनुमति है तो हाथ उठा करके बोलिए कि मैं आपके 9 सूत्री मांग, जो जायज मांग है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बिहार सरकार के पत्रांक 164/9/1998 के द्वारा निरस्त 2200 दलपति को हटाए गए दलपतियों को झारखंड सरकार की भांति बिहार में भी उनकी सेवा वापसी की जाए। उस समय 2000 वर्ष में बिहार और झारखंड दोनों संयुक्त राज्य था। 2000 में विभाजन हुआ बिहार झारखंड का, वहाँ 2004 में ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार, उस समय अर्जुन मुंडा जी बने थे, उन्होंने दलपतियों को सेवाएं वापस ली और उनको पंचायत सचिव भी बनाया और मानदेय में भी बढ़ोतरी किया। आपको यह जानकारी होना चाहिए कि अभी बिहार में जो कार्यरत दलपति हैं उनको मानदेय सिर्फ 175 रुपये मिलता है। आप कम से कम अकुशल मजदूरी के अनुरूप उनको मानदेय 1 महीने का 175 रुपया है। हम चाहेंगे सरकार से कि कम से कम अकुशल मजदूर का मजदूरी जो प्रतिदिन के हिसाब से बनता है उसको जोड़ करके 30 दिनों का मजदूरी देने का काम करे। दूसरा है, माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC संख्या 10,545/1997 में 3 फरवरी 2015 को जो आदेश पारित हुआ था, उसके आलोक में 10,080 जो गया था 15/12/2015 को, उसका अनुपालन कई जिलों में तो हुआ है, कुछ जिलों में कतिपय कारणों से नहीं हो पाया है। हम सरकार से चाहेंगे जो शेष जिले हैं वहाँ भी ग्राम रक्षा दल का प्रशिक्षण करा करके उनको प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र जो देने का प्रावधान है उनको दिलाया जाए। तीसरा है, सभी जिला में पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर जोग दलपतियों को पूर्व की भांति नियुक्ति की जाए। पहले दलपति से पंचायत सेवक बनाया जाया करता था, अभी वर्तमान में वो शिथिल कर दिया गया है। कर्मचारी चयनों से उनकी बहाली हो रही है। दलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 62 वर्ष करते हुए यथाशीघ्र ग्राम रक्षा दल संशोधित नियमावली बनाई जाए। ग्राम रक्षा दल के क्षेत्र पदाधिकारियों दलपतियों को झारखंड सरकार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर सरकार की तरह न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप मासिक मानदेय दिया जाए, जो 5वां मांग है। 6वां मांग है, ग्राम रक्षा दल दलपतियों को सेवा काल में मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए एवं बीमा पॉलिसी कराया जाए। 8वां मांग है, 7वां मांग है, झारखंड की भांति बिहार में भी ग्राम रक्षा दल का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए। झारखंड में ब्राह्मण में प्रशिक्षण केंद्र है। हम चाहेंगे, सरकार से मांग करते हैं कि बिहटा में या सोनपुर में ग्राम रक्षा दल का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, दलपतियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए और इनको अकुशल मजदूरी के अनुरूप 380 रुपये जो आज अकुशल मजदूर का मजदूरी है 1 दिन का, उसके अनुरूप मासिक मानदेय निर्धारण किया जाए। 8वां मांग है
ग्राम रक्षा दल दलपतियों को एक बार वर्दी की आपूर्ति पूर्व की भांति की जाए। पहली आपूर्ति होती थी पंचायत से, मुखिया की कंटीजेंसी से, आज बंद है, उसको शुरुआत कराई जाए। 9वां मांग है ग्राम रक्षा दल दलपतियों जवानों को सभी तरह की बहाली में कम से कम 50% कोटा निर्धारित किया जाए। जो बिहार पुलिस होमगार्ड है, अन्य जवान है, बिहार पुलिस के जवान हैं, उनके साथ साथ होमगार्ड के जवान हैं, उनमें कोटा निर्धारित किया जाए, जैसे एनसीसी का किया गया है, होमगार्ड को बिहार पुलिस में किया गया है। उसी तरह ग्राम रक्षा दल को भी बिहार पुलिस में, अन्य पुलिस प्रशासनिक जो बहालियां होती है उसमें 50% कोटा निर्धारित किया जाए। अब 9वां मांग हो गया, हम चाहेंगे कि वर्तमान सरकार हमारी विनम्रता का जो परिचय का पाठ हम लोग अदा कर रहे हैं उस पर खरा उतरे और इन्हीं चंद शब्दों के साथ ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि हैं, उनको अन्य कार्यों में भी जाना है। उनका दल महासंघ परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे बिहार दलपति ग्राम रक्षा दल महासंघ जिंदाबाद, बिहार दलपति ग्राम रक्षा दल महासंघ जिंदाबाद। अब इन्हीं चंद शब्दों सबको आदाब प्रणाम सलाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राम रक्षा दल।